Hello everyone. Today we are going to understand current divider rule. करंट डिवाइडर रूल किस तरह काम कर रहा होता है किसी सर्किट के अंदर, तो हम इसको आज अंडरस्टैंड करेंगे. इससे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि करंट पैरेलल सर्किट में किस तरह बिहेव करता है और वोल्टेज, और इसी तरह करंट और वोल्टेज सीरीज सर्किट में किस तरह बिहेव करता है. तो करंट डिवाइडर रूल ये पैरेलल सर्किट्स के लिए होता है जिसमें रेजिस्टर पैरेलल लगे होते हैं, जिस तरह कि यहाँ पर दिखाई जा रहा है R1 R2 पैरेलली लगे हुए हैं किसी एक सर्किट के अंदर, जो ये सर्किट आपके सामने दिखाई दे रहा है. तो हमें पता है कि वोल्टेज पैरेलल सर्किट में सेम होता है. जो वोल्टेज यहाँ अपेयर हो रहे होंगे वो R2 और R1 के अक्रॉस भी सेम ही अपेयर हो रहे होंगे, पर जो Rin जो करंट इनपुट है यानी कि ये जो I है वो I1 और I2 के अंदर डिवाइड हो रहा है, यानी कुछ करंट इस तरफ जा रहा है और कुछ करंट इस तरफ जा रहा है लोड के मुताबिक, यानी रेजिस्टर के वैल्यू पर ये डिपेंड करता है. तो करंट डिवाइडर रूल की डेरिवेशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं. तो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने से पहले ये भी हमें देखना होगा, जैसे मैंने बताया कि V इन यानी कि VR2 के अक्रॉस V2 और R1 के अक्रॉस V1 सेम है. देखें कि V इन इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू V2 के बराबर है. तो हम अगर कहें V इन इज इक्वल्स टू I इन और R इक्विवेलेंट के बराबर है, इसका मतलब ये है कि V इज इक्वल्स टू IR हमें पता है ये ओहम्स लॉ है, और R इक्विवेलेंट ये वो R है जो इन दोनों का R, यानी कि इन दोनों का R1 और R2 का जो इक्विवेलेंट आएगा वो हम यहाँ पर रखेंगे, और ओहम्स लॉ के मुताबिक भी यही आ रहा है V इज इक्वल्स टू IR. और जब हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इन दोनों को पैरेलल सर्किट हैं तो इनको सॉल्व करके निकालेंगे तो हमारे पास आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इसको हम R इक्विवेलेंट को हम सिंपल इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे. तो V इन इज इक्वल्स टू I इन, R इक्विवेलेंट हमारे पास है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ठीक है, तो हमें पता है V इन V1 और V2 आर सेम, तो हम इसे यूं लिख सकते हैं V इन हमने लिखा था इज इक्वल्स टू I इन और R इक्विवेलेंट के बराबर. V1 हम कर सकते हैं इज इक्वल्स टू I1 और R1 के बराबर, और V2 की हम बात करें तो हमारे पास है I2 और R2 के बराबर. हमने कहा वोल्टेजेस आर सेम पर करंट आर डिफरेंट और रेजिस्टेंस भी आर डिफरेंट, पर इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वोल्टेज निकलेगा, और वोल्टेज यहाँ पर सेम है, V1 V2 और V इन आर सेम. तो हम क्या यहाँ पर यूँ लिख सकते हैं V इन की जगह V1 इज इक्वल्स टू I इन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. अच्छा, यहाँ देखें कि V1 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें V1 यानी कि I1 के ऊपर अक्रॉस हमें करंट मालूम करना है, यहाँ I1 को मालूम करना है, तो इसके लिए हमने V1 रखा है. अगर I2 को V2 के अक्रॉस यानी कि यहाँ R2 के अक्रॉस वोल्टेज करंट मालूम करना होता तो हम यहाँ V2 लिखते, और V1 की वैल्यू हमारे पास I1 R1 इज इक्वल्स टू I इन R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1 है. तो यहाँ पर R1 और R1 कैंसिल, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो I1 हमारे पास आता है I इन R2 अपॉन R1 प्लस R2. यानी कि अगर हमें किसी भी पैरेलल सर्किट के अंदर किसी रेजिस्टर के अक्रॉस करंट मालूम करना हो तो उसका फॉर्मूला ये है. इसी तरह अगर हम मालूम करना चाह रहे हैं I2 यानी R2 के अक्रॉस, तो सिंपल I2 इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा I इन और हमारे यहाँ R1 अपॉन R1 प्लस R2. ये हमारे पास R1 यहाँ क्यों आया, इसकी वजह यह है कि हमने V1 की जगह पे V2 की वैल्यू रखी, I2 यहाँ आ गया, R2 आ गया, R2 और ये R2 आपस में कैंसिल हो गए, सॉरी ये वाले R2 कैंसिल हो गए,
تو ہمارے پاس یہ ویلیو آئے گی. اسی طرح سے کتنے بھی ہوں R2 R3 R4 کتنے بھی رجسٹرس یا لوڈ پیرل لگے ہوئے ہوں تو اس کا ہم اس طرح سے ان کے اکراس کرنٹ اس طرح سے میجر کیا جا سکتا ہے. تھینکس فار واچنگ.